हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ मेरा एक स्पेशल ऑर्डर जो कि मुझे बनाना बहुत पसंद है। तो मैं बना रही हूँ आज एक हैम्पर, मतलब एक बुके बना रही हूँ मैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं मार्केट गई थी, जिसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो सबसे पहले मैं गई थी मार्केट, फिर मैंने वहाँ बहुत सारी स्टेशनरी ख़रीदी, जिसमें मैंने सारी चीज़ों को समझा कि मुझे कौन कौन से आइटम्स लेने चाहिए। जैसे कि बुके का शीट जो होता है वो कौन सी अच्छी लगेगी, मतलब मैंने सारा मिक्स एंड मैच किया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन कुछ सामान जो था वो ऑर्डर किया, जैसे कि ये हैम्पर होने वाला है कम्प्लीटली हेल्दी, क्योंकि ये जो हैम्पर मैं बना रही हूँ वो एक्चुअली मैं मेरे जीजू के लिए बना रही हूँ और वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी बन जाएगा और इसी के साथ साथ कुछ हेल्दी क्रिएट करते हैं जो उनको भी पसंद आएगा। तो ये बहुत क्विकली बनाया मैंने, तो टाइम कम था, मुझे जाना था शॉपिंग करने के लिए उन्हीं के बर्थडे गिफ्ट मेरी सिस्टर के साथ, और उससे पहले मेरे पास था सिर्फ आधे घंटे का टाइम, जिसमें भी बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो गया मेरा मार्केट में ही। फिर मैं घर आके मैंने फटाफट से ये काम किया और देखो मेरे बुके बनाते बनाते पीछे से आ गए ये अंकल, जो लेके आए थे पापा को नीचे से, क्योंकि पापा को वॉक करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ध्यान रखते हैं कि कोई उनके साथ हो। तो ये अंकल आ गए थे, फिर ये मुझसे बात करने लग गए और इनने पूछा कि मैं क्या बना रही हूँ और ये किस चीज़ की पैकिंग चल रही है। फिर पापा और अंकल बात करने लग गए और मैं उन्हें बताने लग गई कि ये मैं सब कुछ बना रही हूँ, इस तरीके से ये बनेगा। फिर मैं उनसे उनके सन के लिए पूछने लग गई। इस तरीके से हमारी बातें चलती रही और हंसी मजाक के साथ साथ मैं अपना काम कंटिन्यू कर रही थी। बट ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जब मैं मेरा कोई काम करती हूँ तो मुझे उसमें फ़ोकस बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर कोई उस बीच आ जाता है ना तो मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट एनीवेज़ आई ट्राई टू काम माई सेल्फ, और मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं कंट्रोल रखती हूँ कि मैं अपना फ़ोकस नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ और फ़ोकस रखूँ अपने काम पे। तो यूँ ही बस मेरे जो अभी सबसे पहले मैंने बकेट का जो बेस है वो मैंने प्रिपेयर कर लिया। फिर अंकल मुझसे पूछ रहे थे कि ये छोटा पड़ जाएगा, बट मैंने उन्हें बोला कि नहीं, ये मैं कवर कर लूँगी, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कवर करने के लिए। फिर अंकल ने हार मान ली और अंकल बाय बाय बोल के चले गए। उसके बाद मैं कंप्लीट करने लगी और मेरी कज़िन सिस्टर आई हुई थी, तो उन्हें मैं बता रही थी। अगेन हम बहुत सारी बातें कर रहे थे और वो मुझे बोल रही थी कि ला मैं तेरी कोई हेल्प करा दूँ, मैं हेल्प करा दूँ। बट मैं उनको ये बोल नहीं पा रही थी कि मेरी सबसे बड़ी हेल्प यही है कि मैं शांति से सारी चीज़ें खुद कर लूँ, क्योंकि हेल्प की वजह से मैं आधे अधूरे काम कर देती हूँ और भूल जाती हूँ। तो मेरे साथ सबसे इसे स्ट्रेंथ बोलें या वीकनेस, कि मैं जितना काम अकेले करती हूँ उतना ही काम परफेक्टली करती हूँ। लेकिन हम फिर भी इंजॉय करते करते बातें हंसी मज़ाक करते हुए अपना काम कर रहे थे, और मैं थोड़ा जल्दी में थी इसीलिए थोड़ा टेंस्ड भी थी। आप देख सकते हो मेरे फेस पे वो टेंशन नज़र आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं काम करूं कि बात करूं, और मेरे पास टाइम कम था। मेरी छोटी सिस्टर का कॉल आ ही जा रहा था कि हमें मार्केट निकलना है, तू कब आएगी। ऐसे करते करते ही मैंने अपना काम जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। बट बहुत अच्छा था कि इसका आउटकम बहुत अच्छा निकला और ये हैम्पर बहुत सुंदर बना था, जो अभी आप आगे वीडियो में देखोगे। सारी चीज़ों की टेपिंग करने के बाद आ गई थी असेंबल करने की बारी। तो सबसे पहले मैंने बड़ी बड़ी चीज़ों का असेंबल किया, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने छोटी छोटी चीज़ों का असेंबल किया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 करके छोटी छोटी चीज़ों को आगे अरेंज करना था और बड़े बड़े आइटम्स को पीछे की तरफ अरेंज करना था। और यहाँ भी ये भी ध्यान रखना था कि सबका सीक्वेंस जो है वो प्रॉपरली सेट हो जाए, क्योंकि अगर सीक्वेंस बिगड़ जाता है तो पूरा हैम्पर का लुक ख़राब हो जाता है। और इसी तरीके से मेरा थोड़ा सा कैमरा मूव हो गया था, जिसे सेट करके मैं वापस आई, और उसके बाद मैंने बाकी सारी चीज़ों को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेट किया।
मैं मेरा काम भी करती जा रही थी और कंटिन्यूअसली मेरी सिस्टर का भी कॉल आ रहा था, तो मैं उन्हें भी कन्विंस कर रही थी कि हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ, मुझे 10 मिनट और लगेगी। और इसी तरीके से मैं लेट भी हो रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि हमें जाना था काफ़ी दूर और बहुत सारी शॉपिंग भी करनी थी। तो हमारे पास टाइम कम था और शॉपिंग करने के लिए भी हमारे पास टाइम कम था, और अगर अंधेरा हो जाता तो हमें उससे पहले घर भी पहुंचना था। तो यही चीज़ें हो जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बिल्कुल काम नहीं होता है, और कभी ऐसा होता है कि अचानक इतना सारा काम हो जाता है कि टाइम ही कम लगने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है गाइज़? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए। हैम्पर ऑलमोस्ट असेंबल हो चुका था, बट फिर मुझे लगा कि मुझे बैक साइड में एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए जिससे हैम्पर थोड़ा सा और फिलिंग लगेगा। तो फाइनली मैंने देखा कि मेरे पास एक और स्नैक का अच्छा पैकेट था बड़ा वाला, तो मैंने उसे भी असेंबल कर दिया। और यहाँ दीदी मेरी हेल्प करा रही थी टेप कटिंग करने में, जो जो कि मुझे तो एक्सपर्टीज़ है टेप कटिंग करने की, बट दीदी को थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो मैं मन ही मन में ये सोच रही थी कि ये टेप मुझे ही मिल जाए जिससे मैं फटाफट से कटिंग करके और इसमें असेंबल कर दूँ। बट ठीक है, किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो काम सच में आसान हो जाता है। और ऐसे ही करते करते मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद मुझे लगा था आगे की तरफ भी थोड़ा कुछ ऐड ऑन करना बाकी है, तो मेरे पास फैंटेसी के कुकीज़ के पैकेट थे, तो मैंने वो अटैच कर दिए। और आप देख सकते हो कि जैसे मैं टेपिंग करके उन्हें ही सेट कर रही हूँ। सारे पैकिंग्स को अटैच करने के बाद मैं उन्हें असेंबल करने लग गई सीक्वेंस वाइज। मुझे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट लग रही थी वहाँ वहाँ मैं उन्हें असेंबल कर रही थी। और ये फाइनल टेपिंग करने के बाद हो गया है मेरे सारे प्रोडक्ट्स असेंबल्ड, और ये इतने प्यारे लग रहे थे ना कि मुझे इनको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसके बाद बाकी थी इनकी रैपिंग, जो कि एक बुके को फाइनल कंप्लीशन देने की बारी थी। और ऐसे करके हो गया मेरा हैम्पर रेडी। आपको कैसा लग रहा है ये हैम्पर? क्या है इसमें? और सबसे बड़ी बात थी ना कि इस हैम्पर में सारी ही चीज़ें बहुत हेल्दी थी। मैंने हेल्थ के अकॉर्डिंग भी देखते हुए इस हैम्पर को क्रिएट किया, तो ये अपने आप में एक यूनिक बुके बन गया। इसे कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि इसकी जितनी भी लेयरिंग्स थी ना वो सब परफेक्टली सेट हुई थी। तो आपको ये हैम्पर कैसा लगा? फाइनली रिबन से टाई अप करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था। आपको ये हैम्पर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।